ऐसा ना। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और ये है मेरी टीम। हम लेके आए हैं आपके सामने एक कहानी हैमलेट और देखते हैं ये 7 डे चैलेंज था जिसमें हमने एक वर्कशॉप किया साइकोलॉजी टेक्निक में और फिर हमने ये प्ले तैयार किया लास्ट 3 दिन की रिहर्सल में। तो देखते हैं कैसे किया है लोगों ने एंड आई वॉन्ट यू फीडबैक। यू विल बी गिवन अ कार्ड जिसमें QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे, उसमें एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट। फिर हम शो के बाद बात कर सकते हैं। 1 घंटे का प्ले हिंदी में है और किसी को भी लगे कि वो आगे आके बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। Starting in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. 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 खूबसूरत। कौन कौन है वहां? महाराज की जय हो। कौन? बर्नार्डो? हाँ, मैं ही हूँ। बिल्कुल ठीक समय पर आयो फ्रांसिस्को। हाँ, 12 बज गए हैं। अब तुम जाकर सो जाओ बर्नार्डो। धन्यवाद। क्या तुम्हारे पहरे के समय कोई खास घटना तो नहीं घटी? नहीं, अभी तक नहीं। तुम्हें आते समय होरेशियो दिखे? नहीं। कौन कौन आता है यहाँ? ठहर जाओ। होरेशियो? क्या तुम हो? कुछ वैसा ही। बर्नार्डो, होरेशियो कहता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता।
अच्छा बर्नार्डो, क्या तुम्हारे पहरे के समय वो प्रेत आया था? नहीं यार, अभी तक नहीं। शांत हो जाओ, छोड़ो ये बेकार की बातें। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। देखो देखो, वो प्रेत फिर आ गया। हमारे स्वर्गीय राजा के वेश में। तुम तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो रेशियो, कुछ बोलो इसे अब। ओ प्रेत आत्मा, बता क्यों ऐसे रात में तू हमारे स्वर्गीय राजा का रूप लिए घूम रही है? बता तुझे क्या चाहिए? मैं कहता हूं जवाब दे। वो कुछ नाराज हो गया है। ठहर ठहर, मुझे कुछ बता कर जा। वो जा रहा है, देखो। देखो रेशियो, क्या तुम्हें अभी लगता है हमारे मन का वहम है? क्या वो प्रेत हमारे राजा जैसा नहीं लगता था? हाँ, मैं मानता हूं, हूबहू हमारे राजा जैसा। उसकी आंखें ऐसे जल रही थी जैसे एक बार जंग के मैदान में राजा की आंखें जल उठी थी। कितनी अजीब बात है। ऐसा लगता है हमारे देश पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई तूफान खड़ा होने वाला है। ओ प्रेत आत्मा, बता मुझे, तू क्यों ऐसे बेचैन भटक रही है? क्या मैं तेरे किसी काम आ सकता हूं? बता मुझे, हमारे देश पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? मैं कहता हूं बोल कुछ। बता कर जा मुझे कुछ। मुझे लगता है कि आज रात हमने जो कुछ देखा, हमें जाकर हैमलेट को बता देना चाहिए। हाँ, ताकि कल को अगर वो प्रेत आए तो वो हैमलेट के आगे चुप ना रहे। चलो चलो। ईश्वर, क्यों नहीं मेरे जड़ शरीर पिघलकर पानी की तरह बह जाता? क्यों तूने खुदकुशी के खिलाफ ऐसे कठोर नियम बनाए हैं? कैसी बेमानी और निरस है ये जिंदगी। कितना कितना फिजूल है ये सब कुछ। किन किन नीचताओं का घर है ये संसार। मेरे पिता की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। और कितने अच्छे सम्राट थे। वो मेरी माँ से इस कदर प्यार करते थे कि उसके सुंदर और कोमल मुख को हवाओं के झोंकों से भी नहीं छूने देते। क्यों मैं उन यादों को अपने रूप उतार को लेकर चलता रहूं? क्या फायदा इन सब का जब वो मेरी माँ उस होने वाले राजा यानी मेरे चाचा की बीवी बनी बैठी। कमजोर और नीचताओं का नाम ही औरत। एक महीना भी नहीं बीता, कहाँ वो औरत मेरे पिता के जनाजे में चलकर अपने पाँवों से कब्रिस्तान तक गई। और वो जूते जिन्होंने पहन के कब्रिस्तान तक गई थी वो टूटे भी नहीं थे। उसने दूसरा ब्याह रचा लिया। उसने दूसरा ब्याह रचा लिया। हे ईश्वर, तेरे संसार के जानवर भी अपने साथी के लिए इससे ज्यादा दिन तक शोक मनाते हैं। और शादी भी उससे जो मेरे पिता की तुलना में कुछ भी नहीं।
मुझसे कहती है कि हैमलेट, हैमलेट कुछ मत सोच, कुछ मत बोल और तभी रहने दे अपनी भावनाओं को। हैमलेट कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, कुछ कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। राजकुमार, कैसे हैं आप? ये तुम हो? ये तो कोई खाम नहीं था। नहीं राजकुमार, मैं ही हूँ, कुरैशी आपका सेवक। तुम सेवक नहीं हो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मगर तुम यहाँ कैसे? मैं आपके पिता की मौत का शोक मनाने आया हूँ राजकुमार। मेरा मखौल उड़ाने आए हो दोस्त। तुम मेरी माँ की शादी का खाना खाने आए हो। ठीक ही कहते हैं आप। आखिर ये भी आपके पिता की मौत के कुछ दिन बाद ही होना था। वक्त और पैसे की बचत हुई। जो खाना तेरवी के लिए बना था उसे शादी में क्यों रोज? मुझे मुझे मेरे पिता दिखाई देते हैं। क्या? कहाँ? मेरी कल्पना के आंगन में। राजकुमार, मैंने कल रात तुमको देखा। किसको? आपके स्वर्गीय पिता को राजकुमार। मेरे स्वर्गीय पिता को? राजकुमार, मैं आपका आश्चर्य, आपकी उत्सुकता समझता हूँ। आप ठहरिए, मैं कल रात बीता सब कुछ आपको बताता हूँ। मेरे पिता की प्रेत आत्मा, हे ईश्वर, लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, कोई तूफान उठने वाला है। हे इस पल के आने वाले पल सड़क कर अभी मेरे सामने आ जाए, तब तक के लिए शांत हो जाए मेरे दिल, शांत हो जाए, शांत हो जाए। इंसान भले ही अपनी बुराइयों को लाख छुपा मगर वो नहीं छुपा सकता, फिर भले ही पूरा संसार उसे छुपाने में क्यों ना लगे। राजकुमार, वही प्रेत, भगवान हमारी रक्षा करे। तुम एक अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा, तुम स्वर्ग से आई हो या नर्क से, तुम्हारे नेक इरादे हैं या बुरे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे तुम्हें अपने पिता सम्राट हैमलेट के नाम से बुला दूं। नहीं राजकुमार, आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? मुझे किसी का डर नहीं, और वैसे ही मुझे जीवन से कोई लगाव नहीं। और यीशु, मुझे मेरे पिता बुला रहे हैं, मुझे मेरे पिता बुला रहे हैं, और यीशु मुझे मेरे पिता बुला रहे हैं। राजकुमार, नहीं नहीं। सुनो, मैं तुम्हारे पिता का प्रेत हूं। रात में कुछ वक्त के लिए मैं भटकता रहता हूं और बाकी समय नर्क की उस आग में जलता रहता हूं। भूख और प्यास सहकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं।
अगर मैं तुम्हें नर्क की यातनाओं के बारे में बताऊं तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा दिल तार तार हो उठेगा। लेकिन जीवित लोगों को नर्क की कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि उसका भयानक रूप वो सह नहीं सकेंगे। इसलिए अगर तुमने अपने पिता से कभी भी प्यार किया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पिता की इस विचित्र और अस्वाभाविक हत्या का बदला लो हैमलेट। सुनो हैमलेट, तुम्हें मालूम होगा कि मेरी मौत के बारे में यह कहानी गढ़ी गई कि जब मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था तब किसी सांप ने आकर मुझे काट लिया। लेकिन ओ राजकुमार, मैं तुमसे कहता हूं कि आज वही सांप राजा बनकर उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। क्लॉडियस, मेरा चाचा, मेरी आत्मा भी यही पुकार के कहती थी। ओह, सुबह होने वाली है, इसलिए अपनी बात मैं संक्षेप में पूरी करूंगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तब यही क्लॉडियस चोर की तरह छिपे छिपे मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में जहर की एक शीशी थी जिससे उसने मेरे कानों में जहर उड़ेल दिया। ये जहर इंसान के खून को इस तरह जमा देता है जिस तरह दूध में दही की बूंदें डाल देने पर वो जम जाती है। इससे जीवित बचना नामुमकिन है। जब ये जहर मेरे शरीर के भीतर गया तो एक पल को मेरा पूरा शरीर कांप उठा और फिर एक कोहरी की तरह फूट पड़ा। इस तरह मेरी हत्या हुई हैमलेट। मेरा भाई कहलाने वाले आदमी ने ही मेरा राज, मेरी रानी, यहां तक कि मेरी सांसों को भी मुझसे छीन लिया। अगर तुम्हारी आत्मा जीवित है तो इस सब को चुपचाप सहन न कर लेना। इस पाक जमीन पर उस पापी को अपनी वासना के गंदे खेल मत खेलने दो। उससे पूरा पूरा बदला लो। लेकिन याद रखो हैमलेट, अपने क्रोध के आवेश में अपनी मां पर हाथ ना उठाना। तुम्हारे बदले की आग से तुम्हारी मां झुलसने ना पाए, ध्यान रखना। उसके पापों के लिए उसकी आत्मा उसे चैन से कभी सोने नहीं देगी और फिर वो ईश्वर उसे सजा देगा। देखो, जुगनू की रोशनी फीकी पड़ने लगी है, सुबह होने वाली है। अब मैं चलता हूं हैमलेट। अलविदा। मेरी बातों को भूल ना जाना। अलविदा, मेरी बातों को भूल न जाना। अलविदा, मेरी बातों को भूल न जाना। अलविदा, मेरी बातों को भूल न जाना। ऐ फरिश्तों, तुम इन सब के साक्षी हो। ऐ कायनात, तूने भी तो ये सब कुछ देखा और सुना है। अब और किसी में अपना गवाह बना। नरक तो इतना नीच काम होगा नहीं। ऐ मेरे दिल की मजबूत दीवारें, टूट ना जाना। ऐ मेरे शरीर की नाड़ियों, तुम थम ना जाना। ऐ दुखी बेदात्मा, जब तक मेरे सीने में सांसें हैं मैं अपना वचन याद रखूंगा। ओ चाचा, तेरे भी चरित्र का मुझे पता लग चुका है। अब मैं फिर से उस बेदात्मा के शब्दों को दोहराऊंगा। अलविदा, मेरा वचन भूल ना जाना। अलविदा, मेरा वचन भूल ना जाना। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? मैं तलवार पे हाथ रखूं, सर नीचे कर, और अब शपथ लो कि जो आज रात को तुमने कुछ भी देखा और सुना है वो किसी को नहीं बताओ।
शपथ लो, शपथ लो, शपथ लो। राजकुमार, मैं दिन और रात की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात मैंने जो कुछ देखा मैं कभी किसी के आगे नहीं कहूंगा। वैसे तो मैं एक बहुत दिमाग में नहीं आती, मगर फिर भी जो मुझसे बन सकेगा वो मैं करूंगा। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? जब मैं अपने कमरे में बैठी सो रही थी तब राजकुमार हमने खुला कोट पहने, मैले जूते पहने जिनमें फीते भी नहीं थे, मैली कमीज पहने, पीला चेहरा लिए लड़खड़ाते हुए घुटनों के साथ पागल जैसी नजरें लिए ऐसे प्रकट हुए जैसे मानो नरक की यातनाएं देखा है। क्या वो तुम्हारे प्रेम में ऐसा हो गया है? मैं नहीं जानती पिताजी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? पहले तो उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और फिर एक हाथ पीछे से रखकर अपना दूसरा हाथ अपने माथे पर लगाकर मेरे चेहरे को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे मानो अभी इसे तोड़ कर ले जाएगा। और फिर काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अपना सिर भी 3 बार हिलाकर इतनी दर्द भरी और गहरी सांसें ली मानो मुझे लगा उसका दिल अभी फट जाएगा। तब उसने मेरा हाथ छोड़ा पिताजी और फिर भी पीछे मुंह मोड़कर मेरी ओर देखते हुए ऐसे चला गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगा उसकी नजरें रास्ता देखने के बजाय मुझे देख रही थी। अच्छा, मैं राजा से मिलने की कोशिश करूंगा। यही तो प्रेम का पागलपन है जो अपने आवेश के पलों में इंसान की भी हत्या को भी उतारे हो जाता है। नहीं पिताजी, केवल आपके कहने पर ही मैंने वो प्रेम गीत लेने से इनकार कर दिया था। और यही नहीं, मैंने उनसे ये भी कहा था कि अब वो मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। इसी धक्के से वो पागल हो गया है। ओह, मुझे लगता था कि मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मैं तो सोचता था कि वो आवारा की तरह तुम्हें अपने प्रेम के झूठे वादों से बहका रहा है और एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। धिक्कार मेरे इस तरह के शक पर। ओफिलिया, मैं सम्राट के पास जाता हूँ। उनसे ये सारी घटना कह देनी चाहिए, वरना उसके पागलपन को छिपाने से न जाने और क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है। महाराज की जय हो। आओ बलदेव, आज का खुशखबरी लाया हो तुम? क्या आप ऐसा सोचते हैं सम्राट? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर समझता हूँ और अपने आत्मा को ईश्वर और अपने सम्राट की सेवा में समर्पित समझता हूँ। जनाब, मुझे हैमलेट के पागलपन की वजह मालूम हो गई है। क्या है कोर्नेलियस? बताओ हमें, हम तो ये बात जानने के लिए कब से उत्सुक है। तो सुनिए, मेरी अत्यंत सुंदर देवी ओफिलिया, जो कि मेरे दिल की रानी है। सुंदर, ये शब्द हमेशा आपका बेड़ा गर्क कर देता है। खैर, आगे और सुनिए। दूध के समान सफेद और साफ दिल की गहराइयों में ये शब्द सदा के लिए मौजूद रहे। ये शब्द क्या हैमलेट ने तुम्हारी बेटी के लिए लिखे? थोड़ा सब्र रखिए महारानी, मैं सब कुछ बताऊंगा। सूरज की रफ्तार पर भी संदेह कर लेना, सितारों की रोशनी पर भी विश्वास ना करना,
सत्य को भी झूठ समझकर शक की निगाह से देख लेना, लेकिन मेरी मोहब्बत पर कभी शक न कर। ओ मेरी प्यारी ओफेलिया, मैं प्रेम गीत लिखना नहीं जानता, लेकिन मेरी प्यारी ओफेलिया, ये विश्वास करना कि संसार में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूं। जब तक सीने में सांस है तब तक तुम्हारा है। हैमलेट। कैसे मेरा बेटा हैमलेट दुखी किताब पढ़ता हुआ इसी हो रहा है। महारानी आप जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। आओ मैं चलता हूं। कैसे है राजकुमार हैमलेट? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की कृपा है। कैसे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं राजकुमार? बिल्कुल आपको जानता हूँ, आप एक मछुआरे हैं, वैसे आपका नाम क्या है? नहीं राजकुमार, मैं मछुआरा नहीं हूँ, मैं पोलोनियस हूँ। अगर आप मछुआरे नहीं हैं तो कितना अच्छा होगा कि आप एक नेक और ईमानदार इंसान होते हैं, मिस्टर पोलोनियस। मैं नेक और ईमानदार हूँ राजकुमार। तुम्हारी कोई बेटी है? हाँ है राजकुमार। अच्छा, तो तुम्हारी कोई बेटी है तो उससे अंदर ही बनना है, तो उसे सूरज की धूप न छोड़े, क्योंकि वैसे तो पेट से होने का वरदान ईश्वर देता है, मगर तुम्हारी बेटी को अभिशाप, क्या पता वो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, तो समझे ना, उसे अंदर ही रखा। तो इन सब का क्या मतलब हो सकता है? अभी तक ये मेरी बेटी के धुन में है और मुझे पहचानने से इनकार कहता है मैं मछुआरा हूँ। ओह, ये तो अपने पागलपन में बहुत आगे बढ़ चुका है। सच भी है, मैं भी तो अपनी जवानी के दिनों में प्रेम के पीछे ऐसे ही मतवाला रहता था, बिल्कुल ठीक ऐसे। अच्छा राजकुमार, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं? शब्द 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 और शब्द। ये किनके बारे में है राजकुमार? इससे क्या? मेरे कहने का मतलब है, इन शब्दों का मतलब क्या है? लोनिया सब बदनामी की बात है, क्योंकि एक व्यंग्यकार कहता है कि जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी दाढ़ी भूरी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों से बोझ की तरह खींच करने लग जाती है। न मस्तिष्क में कुछ चढ़ता है न पैरों में कुछ। और अगर एक और चीज कहें वो ये कि अगर आप केपी की तरह पीछे चलने लगे तो आप भी जवान हो, क्योंकि कहा ना इसकी सारी तो पागल जैसी लगती है, लेकिन इनके पीछे एक गंभीर रहस्य है। राजकुमार, क्या आप बाहर खुली हवा में आना पसंद करेंगे? क्या आप मेरी कब्र में आना पसंद करेंगे? तो वाक्य का मतलब है। जवाब में भी कैसी गहरी बातें कहता है, मानो जो बातें पागल कह लेते हैं वो समझ जाते हैं, जो एक स्वस्थ मस्तिष्क रखने वाला इंसान भी नहीं समझ सकता। राजकुमार, अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत है आपको, वैसे मेरे पास देने के लिए अपनी जिंदगी के अलावा कुछ है नहीं, तो आप जा सकते हैं। और हाँ राजकुमार, बाहर कुछ नाटक मंडली आई है और वो आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहती है। क्या मैं उन्हें बुलाऊं? हाँ हाँ हाँ, नाटक दिखाने आए? चलो 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 विदा राजकुमार। चलो 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 ना।
कितना बेशर्म और ढीठ जानवर हूं ना। कैसे वो अभिनेता किसी और के रूप में आकर एक क्रिया कर दे, वो सचमुच की हत्या की बात पे रोने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें टकटका गई और आवाज तो मानो ऐसे फटी कि जैसे उसी घर में किसी की मौत हो। उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे कि वो किसी की भी आंखों में डर आराम से पैदा कर सकता। मगर उसके मुकाबले में मैं एक बेशक इंसान हूं, मैं एक डरपोक प्राणी, मैं बस ख्वाब बुनता हूं। तो जो मकसद पूरा करने के लिए मुझे काम करने चाहिए वो मैं नहीं करता। क्या ये बात बताई जा सकती है कि मेरे पिता के भाई ने उन्हीं की हत्या कर दी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर। मैं एक काम जो नाटक पढ़ ले आई थी उससे मैं सेम वैसा ही नाटक रच चुका हूँ, जैसा उस रात मेरे पिता के खिलाफ उनकी मौत का ठीक वैसे ही उसे वो मारेंगे जैसा उस रात मेरे पिता को मारा गया था। और फिर उस वक्त मैं अपने चाचा के हाव भाव पर उसके दिल की तह तक जाने की कोशिश करूँ और फिर उससे उस सम्राट बने पापी का सारा पाप मेरे सामने आ जाए। मेरे अच्छे राजकुमार, आप कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। पूछने का शुक्रिया। कैसी हैं आप? राजकुमार, आपने मुझे अपने प्यार को यादगार बनाए रखने के लिए कुछ प्रेम की थी। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें वापस ले लीजिए। नहीं, मैंने कहा तुम्हें कुछ दिया। राजकुमार, आप भूल रहे हैं। आपने मुझे उन प्रेम गीतों के साथ, उन तोहफों के साथ कई प्रेम गीत भी लिख कर दिए जिनमें अब कोई रस नहीं रहा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन्हें वापस ले लीजिए राजकुमार। ओफेलिया, तो तुम सच में इतनी अच्छी हो। क्या है? तुम सच में इतनी अच्छी हो और सुंदर भी। तो तुम सच में इतनी अच्छी और सुंदर हो तो अपने दिल की सच्चाई से कहो कि अपनी सुंदरता को बचा के रखो। क्योंकि इंसान कितना ही सच्चा क्यों ना हो, उस सुंदरता के जहरीले धुएं से अपने आप को काला किए बिना नहीं बचा सकता। तो वैसे भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए स्थान था ओफेलिया, था। मैं भी यही समझती थी राजकुमार। ओफेलिया, तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं तुमसे मोहब्बत, प्यार, इश्क की जो बड़े बड़े लफ्ज हैं वो करता था। फिर तो मैं बिल्कुल ठीक समझती थी राजकुमार। हाँ, अगर तुम समझती हो तो जरा काम करो। ये सब मोह माया छोड़ के एक बंजारा बन जाओ और आश्रम में चल जाओ। क्योंकि तुम वो जो सबसे पवित्र जो शब्द होता है ना, वो जो भावना होती है माँ, वो माँ बनने के पाप से तो कभी बच पाए। सच बता, क्योंकि देख मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मगर मेरे में ऐसी भी खामियां हैं जिसे सुनकर मेरी माँ भी मुझसे खफा हो। तो चाहती है कि मुझे सब आपको संसार में नहीं चाहती तो जा तू जा, आश्रम चली जा। तू वहीं जाके मुझे सब आपसे बच पाएगी। ओफेलिया। जी राजकुमार। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो घर पर है राजकुमार। तुमको कहो कि वो अंदर ही रहे, कि बाहर तो बहुत पापी दुनिया है, क्यों बाहर आके खुद को दूषित करना चाहे। हे ईश्वर, राजकुमार की रक्षा कर। ओफेलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो। अगर तुम शादी करोगी तो मैं तुम्हें भेंट में एक ऐसी दुखदाई भविष्यवाणी तोहफा देना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे चरित्र पर, जो कि कितना ही उज्जवल हो,
बर्फ जैसा, चांद जैसा, सूरज जैसा, कितना ही उज्जवल क्यों ना हो, मगर तुम्हें सिर्फ 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 कीचड़ ही कीचड़ दे। तुम पे सवाल उठते हैं तुम्हारी मर्यादा पर, तुम्हारी पवित्रता पर। मैं बस तुम्हें एक गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। हे ईश्वर, क्या तू राजकुमार को उसकी वास्तविक स्थिति वापस नहीं कर सकता? मेरी प्रार्थना मान। कैसा अन्याय है कि एक ऐसा अच्छा इंसान जो इस पागलपन में अपने आप को ही भूल चुका है। मेरा जीवन सबसे अधिक दुखी है क्योंकि एक समय मैंने इस इंसान को इसके सबसे अच्छे रूप में देखा था, और अब कैसे सहूं? वो सुंदर चेहरा, वो हसीन बाहें, इस पागलपन की काली छाया ने मानो इसे चारों ओर से घेर लिया है। मेरा कलेजा, इसे देखकर मेरा कलेजा फटे जा रहा है, क्योंकि मुझे वो समय भी याद है जब राजकुमार पर इसका कोई प्रकोप नहीं पड़ा था। और अब क्या तुम इसी को प्रेम कहते हो? नहीं पोलोनियस, नहीं। प्रेम हेमलेट के पागलपन का कारण नहीं। मुझे लगता है कि कोई चिंता इसके दिल में घर कर गई है, या फिर किसी बात का धक्का इसकी पूरी शांति भंग कर रहा है। पोलोनियस, सिर्फ मैं जानता हूं कि जिस दिन भी इसके घुटते हुए दुख का विस्फोट होगा तो आंच मेरे ऊपर ही आएगी, और उसी आंच से बचने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है, जिसे हम तुरंत काम में लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हेमलेट को बाहर परदेश भेज देना। हो सकता है कि समुद्र और विदेशी जमीन की सुंदर तस्वीरें देख के उसका मन परिवर्तन, वो अपनी पुरानी सीरत में वापस आ जाए। तुम क्या राय रखते हो इसमें? हाँ हाँ बेशक, इसका राजकुमार पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन सम्राट, ये मैं अब भी कहूंगा कि उसके पागलपन का कारण उसका टूटा हुआ प्रेम ही है। मेरी राय है कि महारानी राजकुमार को अपने कमरे में बुलाकर उसके पागलपन का कारण पूछे, तो शायद बात का पता लग जाए। ठीक, हमें मंजूर है, पर फिर भी जरा सोचो पोलोनियस, इस तरह के ऊंचे कुल के पागलपन को हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हमें इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करनी। बेशक। और हाँ सम्राट, राजकुमार हेमलेट ने आज शाम आपको एक नाटक देखने के लिए भी आमंत्रित किया है। ये ठीक है, इसी बहाने उसका मन मनोरंजन की ओर परिवर्तन हो। मैं जरूर आऊंगा।
रोशनी करो, मैंने कहा रोशनी करो। उस प्रेत की बात बिल्कुल सच निकली हो विष्णु। मैं उसके लिए अपनी पूरी जायदाद दांव पे लगा सकता हूँ। तुमने देखा उसके चेहरे के हाव भाव कैसे बदले। और राजकुमार मैंने देखा उसके हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। इस बात पर तो कुछ राज होना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार। राजकुमार, महारानी आपसे कुछ बात करना चाहती है। चलो पिता नहीं वो देख रहे हैं, वो बादल देखो, वो कैसा ऊँट जैसा लग रहा है। नहीं राजकुमार, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ वो नेवले जैसा है। नहीं वो ऊँट है, जरा गौर से देखिए। नहीं पीठ की तरफ देखिए राजकुमार, ठीक नेवले जैसा। हाँ कुछ मुझसे मिलता जुलता है। हाँ मुझे चलना चाहिए, अब मेरी माँ मुझे बुला रही है। हाँ मुझे चलना चाहिए, अब मेरी माँ मुझे बुला रही होगी। जनाब पोलोनियस, मुझे चलना चाहिए। इतनी आसानी से मैंने ये सच कह दिया ना कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। ओ मेरे हाथ, मेरे हाथ भाई के खून से रंगे हुए, पर लाल और काले धब्बे पड़े। हे ईश्वर, क्या तुम मुझे दया की भीख देकर इन दागों को नहीं मिटा सकते? क्या तेरी जन्नत में इतना भी पानी नहीं रहा जिससे मैं अपने पाप धो सकूं? ओ मेरे ईश्वर, तुझसे की हुई दुआ का तो मतलब यही होता है ना कि हम फिर कभी कोई पाप ना करें, और कभी गलती से कर भी दे तो तुझसे माफी मांगकर उस गुनाह से बच निकले। ओ मेरे ईश्वर, मैं तेरी और दे, और मुझे विश्वास है कि तू मेरे इन सारे गुनाहों को माफ कर देगा और मुझे बाहर से रिहा कर देगा। मुझे बाहर से रिहा कर कितनी आसानी से मैं इसकी चलती सांसें अभी छीन सकता हूँ। ये इबादत में है और अकेला भी, रौब में इसकी हत्या कर दूं। नहीं ये ठीक है, क्योंकि जिस तरह इस नीच पापी ने मेरे पिता की हत्या की थी, अगर इस वक्त मैं इसकी हत्या करूंगा तो ये सुख और शांति से स्वर्ग में चला, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसने मेरे पिता की हत्या तब करी थी जब वो सो रहे, तो अपने गुनाहों के लिए माफी भी नहीं मांग सकते। मैं तुझे दूसरा मौका तो तब मारूंगा जब तू नशे में होगा या उसकी याद में चल रहा होगा। मैं तुझे अभी ऐसे छोड़ दूंगा जैसे कोई वैद्य किसी बीमार को थोड़े दिन वक्त के लिए तड़पने के लिए छोड़ देता है, कुछ दवाइयाँ। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे जाना क्या बात है ना? बहुत नाराज कर दिया। और तूने मेरे पिता को अपने बर्ताव से बहुत नाराज कर दिया। हामिद, ये कैसी लापरवाही से बातें कर रहे हो? थोड़ा तो सोच समझ के जवाब दो। दिल में चाल भरे भरे तुम मुझसे सवाल पूछती हो? क्या कह रहे हो तुम? बात क्या? क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप कौन हैं? अरे आप, आप कौन हैं? मैं जानता हूँ। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे जाना है। मुझे जाना है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, 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 नहीं,
आप तो महारानी हैं, आप महारानी हैं, आप महारानी। आप मेरे पिता की पत्नी थी और मेरे चाचा की पत्नी, और आप मेरी बदकिस्मती हैं। अगर ये सब आप नहीं होती तब तो मेरी माँ हो। हैमलेट, अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें उनके हवाले करना पड़ेगा जिनकी बातें तुम्हें माननी ही होगी। इनके हवाले? इनके हवाले? कहाँ जा रही है? बैठ बैठ बैठ। और वहां उस शीशे में जरा गौर से अपनी आंखों में देख और अपनी आत्मा में देख, कितनी बदचलन है। देख जरा। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? या तुम मेरी हत्या करना चाहते हो? देख जरा अच्छे से। बचाओ! जरा अच्छे से। बचाओ! बचाओ बचाओ। खून! अरे ये क्या किया तूने? खून 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 क्या हो गया? खून हाँ खून हाँ खून खून। चाहिए अपने पति सम्राट को मारा, अपने भाई से शादी का नाटक बचाने से भी ज्यादा मुश्किल है। अरे क्या? तुम अपनी माँ को ऐसे बुरी कठोर चीजें कैसे बोल सकते हैं? मैंने क्या गुनाह किया है? गुनाह? गुनाह? तूने वो नीच काम किया है जिसे सुनकर एक सच्ची औरत की आंखें झुक जाती। तूने एक नीच काम किया है जिसे कोई भी सच्ची औरत पर वेश्या बनने का इल्जाम लग सकता है। तूने वो नीच काम किया है जिसे सारी संसार की नजर झुक जाती है। अरे क्या कर रहे हो तुम? तेरे शब्द मेरे सीने में कटार की तरह चुभे जा रहे हैं। ज्यादा यहाँ वहां मत जा, अपने हाथ पर फेंक। मुझे तलवार तो नहीं, लेकिन तलवार की तरह तीखे शब्द तेरे सीने में भूख। अरे बस करो, बस करो, ये बहुत हो गया। बस करो ये, बस करो। भगवान मेरी रक्षा करे, भगवान मेरी रक्षा करे। मुझे 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 पता है तुम क्यों आई हो। शायद तुम इसलिए आई हो कि तुमने जो मुझे मकसद दिया था मैं शायद पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आई। बोलो। हाँ हैमलेट, पर देखो तुमने अपनी बातों से अपनी माँ को कितना डरा दिया है। दुख ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। उसे किसी तरह का दुख मत दो। ये क्या हो गया तुझे? तू शूनी क्यों नहीं कर? किससे बात किया जा रहा है? कौन है वहाँ? मेरे पिता है। मुझे चेहरा कैसे पीला पड़ गया। वो इतने दुख में है कि पत्थर भी रो पड़े। कुछ भी नहीं है हामिद, कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? कुछ भी नहीं है हामिद। ये सब तेरे पागलपन का असर है। माँ देखो मुझे कैसे जा रहा है। वही लिबास, वही हाव वही चल, कैसे चलता है? अरे कुछ भी नहीं है वहाँ। बस कर, बस कर। तेरे पागल के हद से आगे बढ़ चुका है। बस कर हामिद। पोलोनियस की हत्या के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ईश्वर का वरदान। पोलोनियस का जी दावत में कहा जी, उस दावत में जहाँ वो कुछ न खाए उसे खाया जाए। जो उस सियासी कीड़े को कीड़े खा गए। कितनी अच्छी बात है ना।
आपने गौर किया कि संसार में कीड़े ही सबसे ऊपर आते हैं। पहले खिला पिला के उन जानवरों को मोटा ताज़ा बनाते हैं और फिर उन जानवरों को खा के हम मोटा ताज़ा बनते हैं और फिर उन जानवरों को कौन खाता है? कीड़े 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 सबको कीड़े तो खाते हैं। तो देखिए ना, सम्राट भी भिखारी सब कीड़े के समान है, सब कीड़े के समान है। ठीक, बहुत तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा से बचने के लिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हें जल्द से जल्द बाहर परदेश भेजें। ठीक है, तुम्हारा जहाज तैयार खड़ा है, हवा का रुख भी सही है। जाओ जाओ। अलविदा माँ, बजाना। हेमलेट, अपने प्यारे पिता से अलविदा नहीं कहोगे? जी, माँ और बाप दो जिस्म एक जान होते हैं, तो अलविदा माँ। ठीक हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है। इंसान को सब्र रखना चाहिए, लेकिन नहीं, ओह, मैं तो रोऊंगी। वो गड्ढा खोदेंगे और उसे उसमें लिपा देंगे। मेरा भाई आएगा, उसे पता चलेगा। अलविदा, अलविदा, अलविदा। महाराज, 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 मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे पिता कहाँ हैं महाराज? मेरे प्यारे लेटस, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपने इस बदले की आग में दोस्त और दुश्मन दोनों को ही जला देना चाहते हो। दोस्तों पर नहीं, केवल दुश्मनों पर ही आग टूटेगी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। इंसान को सब्र रखना चाहिए, लेकिन नहीं, ओह, मैं तो रोऊंगी। मेरा भाई आएगा, उसे सब पता चलेगा। वो गड्ढा खोदेंगे, उसे उसमें लिटा देंगे। तब तक के लिए अलविदा, अलविदा, अलविदा। मेरी प्यारी बहन, तेरी ये हालत देख, मेरे बदले की आग अब और बढ़ रही है। हे ईश्वर, क्या तू ये सब देख रहा है? लेटस, 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 संभालो खुद को। मेरा संभालो। तुम्हारे पिता पोलोनियस की मौत का जितना दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो जाओ पूछो अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से, अगर तुम्हारे पिता की मौत में मेरा जरा भी हाथ हो। संभालो। लेकिन इस तरह अचानक से उनकी मौत, फिर चुपचाप उनकी लाश दफना देना, इन सब के पीछे जो भी राज है मुझे उसका पता लगाना है। आप बताइए, किसने मेरे पिता की हत्या की? बताइए महाराज, किसने मेरे पिता की हत्या की? संभालो और होश में रहो। आओ मेरे साथ, मैं सब बताऊं। मेरे दोस्त और राजकुमार हैमलेट को समझना थोड़ा मुश्किल है। इतने सालों से उनका दोस्त होने के बावजूद मैं भी कई बार उनको समझने में भूल करता। हैमलेट एक कलाकार आदमी, उसको दुनिया जहान की रुकावटें रोक नहीं सकती। वो उन्हें फांद कर अपना रास्ता खुद बना लेता है। हैमलेट वापस आ रहा है। सम्राट, मैं वापस आ चुका हूं और अकेला हूं। मैं आपसे कल मिलूंगा।
कहीं कोई फरेब है जिसका मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह का पत्र मुझे हेमलेट के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो मतलब कल हेमलेट वापस आना। मेरे प्यारे लेट, क्या तुम वही करोगे जो मैंने तुम्हें कहा? जी सम्राट। हम वही करेंगे जिससे तुम्हारे पिता पुरनेस की आत्मा को शांति मिले। कल जब वो यहाँ आए और वापस जाने से इनकार करे तो हम उसे तुम्हारे साथ तलवारबाजी का खेल खेलने के लिए उकसाएंगे। और तलवारबाजी में इस पूरे राज्य में तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। वो तुमसे कभी जीत नहीं पाएगा और उसकी मौत का इल्जाम भी हमारे ऊपर नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी इसे एक दुखद घटना समझकर संतोष करेगी। मुझे मंजूर है। मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं अपने हाथों से उस हेमलेट का खून कर अपना बदला पूरा करूंगा। ये जानलेवा जहर में लिपटी तलवार की ये नोक और जहर से खुला हुआ ये शराब का प्याला और हेमलेट की तय मौत। डूब गई, खूब आई तो खूब गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। इंसान को सब्र रखना चाहिए, पर मैं तो रोऊंगी। वो उसे गड्ढा खोद कर लिटा देंगे, मेरे भाई को पता चलेगा। अलविदा, अलविदा, अलविदा। लिएटस नहीं तटस, होश में रहो लिएटस। लिएटस हट जाओ, नहीं तो मेरी तलवार का वार नहीं तैयार हो जाओ। हेमलेट, हेमलेट, शांत हो जाइए राजकुमार। वो शांत रहो योशी, वो शांत। मैं ओफिलिया से प्यार करता था और इस जैसे 40,000 भाई भी अगर मेरे प्यार को ओफिलिया के लिए बोले तो वो भी कम पड़ेगा। कैसी पागल है, इसकी बातों में मत आना। हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। इसलिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम जंग लड़ सकते हो? तुम पागलों की तरह घूम सकते हो? तुम दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो? या तुम शराब पी सकते हो? या मगरमच्छ का मांस खा सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो जाके ऑफिलिया की कब्र में लेट जाओ, उसके साथ ही चले जाओ। यस, उसके साथ ही चले जाओ। अगर नहीं तो उठो, आओ, उठो। आज हम दोनों ऑफिलिया के लिए अपने प्यार इस संसार को दिखा दें। आज लेट जाओ कब्र में, आ जाओ। ये तो बेहद पागलपन है। बस होश में रहो लिएटस, होश में रहो। मत भूलो हमारे बीच रात क्या तय हुआ था। तुम्हारी बहन की कब्र पर मैं एक पत्थर के बजाय हेमलेट की बलि दूंगा, तभी उसकी रूह को सुकून मिलेगा। तब तक के लिए शांत रहो और संभालो खुद को।
आजा बात करने से बच जाओ डियरटस। बहुत खूब मेरे गर्टरूड, तुम्हारे लिए नहीं रखो। क्यों? मैंने कहा ना रखो से वो हेमलेट की। माफ कीजिए, मगर हैमलेट के नाम मैं मना कर रहा हूँ ना। गर्टरूड, मेरी मौत का बदला लो हैमलेट। अपनी प्रतिज्ञा मत भूलो हैमलेट, मत भूलो। ए तलवार, तेरा काम अभी बाकी है। ओके, शुक्रिया आप सबका बहुत ही सब्र के साथ नाटक देखने के लिए। और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है रोहित वर्मा। ये है ज्योति पारचा। बांधानी। ये है अपने सरमद अहमद। ये है हर्ष। प्रेरणा कश्यप। सैयद
फारूक जमाल, रॉबिन शर्मा, और ये हमारे डायरेक्टर ये वो 8-9 लोग जिन्होंने ये बहुत बड़ा प्ले आने का थोड़ा जिम्मा लिया और कुछ चैलेंजिंग। तो प्रोसेस के बारे में किसी को जानना है तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर कोई झिझक है तो मुझसे लिंक का क्यूआर ले सकते हैं, आप मुझे लिख भी सकते हैं और अभी किसी से बात करनी है तो वो कर सकते हैं। और हाँ, आई थिंक दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। Also, I actually forgot to mention the one who was operating light, Saksham. With the whole documentation team of Rupansh, Saksham, Hriday and Divit. तो ये लोग हमारा पूरा प्रोसेस इन्होंने कवर किया, कैसे हमने इसको शुरू किया और कैसे हमने इसको रिहर्स किया और पूरी जर्नी इन्होंने कवर किया। तो होपफुली डॉक्यूमेंट्री जल्दी आएगी और आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है उसमें बहुत सारे आंसर्स या क्वेश्चन हो हैं, तो नाइस दैट यू गाइस कीप इन टच एंड शेयर व्हाटएवर